जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतिहास से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में, यह भी सही है। सूरत का विभाजन 1907 में हुआ था, यह भी सही है। और भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण 1909, ये गलत दिया हुआ है। देखिए साथियों, भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा जो है 1911 में हुआ था और स्थानांतरित किया गया था 1912 में। तो डी ऑप्शन ही हमारा सुमेलित नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर कीजिए। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो साथियों, इसका सही जवाब है गजनी का शासक था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, गजनी। आगे देखिए, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, कुल 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था और इन्होंने जो 1025 पर आक्रमण किया था, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, जो कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किया था। तो याद रखिएगा, 1025 का जो आक्रमण है सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है महमूद गजनवी का। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में और इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो साथियों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मोहम्मद गोरी। आगे देखिए, किस युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चलिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि हुआ था 1192 में। खानवा का युद्ध पूछा जाता है, जो कि 1527 में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुआ था, याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तो सारे फैक्टों को ध्यान रखें, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आगे देखिए, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों, दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है, जिसमें दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश था, कौन था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? तो 1206 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1206 में। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? अब यहाँ पे देखिए, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछे भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका, तो आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा रानी विद्या। लेकिन महिला में पूछे तो रजिया सुल्तान। आगे देखिए, खजुराहो का मंदिर खाली स्थान राज्य में स्थित है। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। इस तरह के क्लास आपको यहाँ पर डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, आप सभी जानते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था?
तो साथियों कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, ये हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मुलाकात किया था? चलिए स्टार मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। और साथियों गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में क्या किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था पूना में। किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों ये किसने कहा था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। आगे देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 9 अगस्त 1942 को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। जिसका नेतृत्व कर रहा था कौन? तो महात्मा गांधी। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे देखिए साथियों, भारत में हत्या किया जाने वाला एकमात्र वायसराय कौन था? तो एकमात्र वायसराय कौन था जिनकी हत्या भारत में हुई थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो। कहाँ पर हत्या हुई थी? तो अंडमान निकोबार में। लॉर्ड मेयो ने ही 1872 में भारत में पहली जनगणना किया था, और जबकि 10 के आधार पर जनगणना 1881 में किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो साथियों असहयोग आंदोलन जो है फरवरी 1922 में समाप्त हुआ था। किसके कारण? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1 अगस्त 1920 से। और समाप्त कब हुआ था? तो फरवरी 1922 में। आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था बांग्लादेश के ढाका में। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार का निर्माण किया था? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आज के इस 25 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं। तो साथियों, चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों 1928 में किया गया था सचिंद्र सान्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? देखिए साथियों, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून, डेट लिख लीजिए, पूरा डेट याद रखना है, 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। तो साथियों, प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध है भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इन्होंने ही बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? चलिए, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों वीडी सावरकर ने। और ये जो 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत होती है 10 मई से। कहाँ से पूछा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट से। और इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा कमल और चपाती, यानी कमल और रोटी
बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो प्यारे साथियों, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। याद रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। ये किया गया था 1908 में। कब किया गया था? 1908 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैडम ब्लावत्स्की ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखना है, इनकी एक पुस्तक है गीता रहस्य, पूछा जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक शोषण का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों, ये किया था किसने? तो याद रखिएगा, सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, वह स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जतिन दास, सी ऑप्शन याद रखिएगा। अब चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि आपने आज के इस 25 में से कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।